साल का सबसे बड़ा चुनाव बिहार में होने वाला है और इस चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट इस बात का होगा कि हिंदू जातियों के नाम पर बटा रहेगा या हिंदू एकजुट हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ तो इंडी गठबंधन वाले खुला खेल रहे हैं भाई, मुस्लिम वोट बैंक के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने जैसी बातें चल रही हैं, कहीं शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर और क्रिमिनल के लिए अमर रहे के नारे खुल के लग रहे हैं। इनके दो ही एजेंडे दिख रहे हैं कि पहला मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर दो और दूसरा हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए जो बन सके वो करो। ये तो पुराना हथियार है इनका। इंडी गठबंधन को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ एक तरफा आ गया तो उनका काम बन जाएगा, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। बिहार में जबरदस्त जाति की राजनीति होती ही रही है इतने साल से। कोई जो है मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बना लेता है, कोई कुर्मी का नेता बन जाता है, कोई जो है फलाने का नेता, ढिमकाने का नेता। इस जाति की राजनीति के सहारे इंडी गठबंधन का बिहार में बेड़ा पार हो जाएगा, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली पॉलिटिक्स है और दूसरी तरफ इनके सामने आ गए हैं वो लोग जो हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं। इनमें पहला नंबर तो पीएम मोदी के नाम का है और दूसरे नंबर पर बाबा बागेश्वर, जिन्हें पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता चुके हैं। पीएम मोदी की ही तरह बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं से लगातार जातियों का भेदभाव बुलाकर एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। और अब बिहार में तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता से आगे बढ़ते हुए गजवाए हिंद का मुकाबला करने के लिए भगवाए हिंद का नारा दे दिया है। वो इंडी गठबंधन के डायरेक्ट टारगेट पर आ गए। मौका था पटना में हुए सनातन महाकुंभ का। भले ही बाबा बागेश्वर सिर्फ 2 घंटे के लिए सनातन महाकुंभ में रहे, लेकिन इन 2 घंटों में ही बाबा बागेश्वर ने ऐसी ऐसी पर्ची खोल दी कि इंडी गठबंधन वाले एकदम हिल गए। आज पाठशाला में बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद पर मचे बवाल की पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बाबा बागेश्वर हो या दूसरे साधु संत या फिर प्रधानमंत्री मोदी, इन सबको हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? क्या इसका बिहार चुनाव में असर दिखेगा? साथ ही इस पर भी बात होगी कि महाकुंभ और कावड़ समेत सनातन के सभी त्योहारों पर कमियां ढूंढने वालों को मुंह में दही क्यों जम गई जब मुहर्रम पर जगह जगह बवाल मचा। बॉस, बिहार के चुनाव में गजब लाइन खिंच गई है। एक तरफ बागेश्वर बाबा और तमाम हिंदू संत कह रहे हैं कि हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा बिहार। दूसरी तरफ इंडी अलायंस वाले खुल के बिछ गए हैं मुस्लिम वोट के लिए। वक्फ कानून को डस्टबिन में डाल देंगे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे, ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं। पटना में हुए सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ही नहीं बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य समेत देश भर के तमाम साधु संत शामिल हुए और सभी ने एक सुर में हिंदुओं से जातियों को भूलकर एकजुट होने की अपील की। पटना की पसीने से तरबतर करने वाली गर्मी के बीच बाबा बागेश्वर ने सनातन विरोधियों को ऐसी खरी खोटी सुनाई कि सबके अलग से पसीने छूट गए। बिहार में जल्दी ही विधानसभा चुनाव होने और इसलिए बाबा बागेश्वर के पटना पहुंचने से सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई। उनके ये कहने से कि भगवाए हिंद होगा, कईयों को बुखार चढ़ गया। उनके ये कहने से कि जाति में मत बटना, जाति की पॉलिटिक्स करने वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि बाबा बागेश्वर ने संतों की मौजूदगी में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषा विवाद की राजनीति करने वालों की बखिया उधेड़ दी। बाबा बागेश्वर ने गजवाए हिंद के जवाब में लोगों को भगवाए हिंद का संकल्प लेने के लिए कह दिया। बाबा बागेश्वर खुलकर बोलते हैं और उन्होंने भगवाए हिंद क्या कहा, पूरा इंडी गठबंधन बाबा बागेश्वर पर टूट पड़ा। कांग्रेस कह रही है कि बंटवाए हिंद हो रहा है, इसको रोकना होगा, और आरजेडी कह रही है कि देश किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता उदित राज और आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी को सुनिए, फिर आपको बाबा बागेश्वर की और भी बातें सुनाऊंगा। और ये लोग इंडी गठबंधन वाले, उनमें खलबली कैसे मची है, वो मुस्लिम वोट के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी दिखाऊंगा। अगर गजवा हिंद न हो भारत में तो बटवा हिंद खत्म करना पड़ेगा। बटवा हिंद किसने किया? इन्होंने ही किया है, जातियों में बांट कर तो बटवा हिंद आपने किया। तो भगवा हिंद से गजवा हिंद नहीं रोकेगा। हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। जब ये लोग खड़े होकर कहते हैं कि संसद से पास हुआ कानून, वक्फ कानून डस्टबिन में डाल देंगे,
अगर बिहार में सरकार बन गई, बिहार में सरकार बनेगी तो संसद का कानून कैसे फाड़ दोगे जी? तब संविधान की याद नहीं आती है। अब यहां बागेश्वर बाबा हिंदुओं से एकजुट होने के लिए कह रहे हैं तो यह संविधान के खिलाफ हो जाता है। बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद कहने पर इंडी गठबंधन एकदम भड़क गया भाई। पटना में बाबा बागेश्वर ने सिर्फ भगवाए हिंद का संकल्प ही नहीं याद दिलाया, बल्कि बिहार के गौरवशाली इतिहास का हवाला देते हुए भी भविष्यवाणी कर दी कि भारत जब भी हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर खुलकर हिंदू राष्ट्र की बात तो पहले से कर रहे हैं, खुलकर हिंदुओं को जोड़ने की बात तो करते ही रहे। वो खुलकर ये कहते रहे कि हिंदुओं को जातियों में बंटने की जरूरत नहीं है और न देंगे उनको बंट। उनकी ये बातें उन लोगों को कैसे पसंद आ सकती हैं जिनकी पूरी पॉलिटिक्स ही राजनीति जो है वो जाति के नाम पर चलती है। लेकिन बाबा बागेश्वर इससे रुकने वाले नहीं है। बाबा बागेश्वर 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकालने के लिए तैयार हो गए। बाबा बागेश्वर की यह पदयात्रा 131 किलोमीटर की होगी जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर इन 3 राज्यों में करीब 400 शहर और गांव को कवर करेंगे जिनमें करीब 5 करोड़ की आबादी रहती है। यह यात्रा 131 किलोमीटर की होगी। यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरेगी और इसके बाद दिसंबर या फिर अगले साल जनवरी में बाबा बागेश्वर बिहार में भी पदयात्रा निकालेंगे। लेकिन बागेश्वर बाबा की ऐसी मुहिम से जाति की राजनीति करने वालों की बेचैनी तो बढ़नी तय थी। बिहार में अभी चुनाव है, इसके बाद 2027 में यूपी में चुनाव है, इसलिए अखिलेश यादव भी लगातार बाबा बागेश्वर से भिड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने आज फिर कह दिया कि भगवा पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता है। कई लोगों को यह भी लगता है सिर्फ लाल रंग अपना लेने से कोई समाजवादी नहीं बन जाता। समाजवाद को लाने का भी एक आचरण होना चाहिए। लेकिन सबका अपना अपना नजरिया है और पॉलिटिक्स है तो लोग एक दूसरे पर बातें कह रहे हैं। भले ही धर्म और जाति को ढाल बनाकर वोटों की लड़ाई लड़ रहे लोग बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद के संकल्प पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के संकल्प पर पटना की पब्लिक क्या बोल रही है वो भी तो जानना जरूरी है। सुनिए पटना की पब्लिक क्या बोली। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा ने बड़ी बात कही है, किस तरह से देख? बहुत सहमत है इससे। हम लोग सब हम लोग का भारत जो है बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग जो है बंटना नहीं है, सबको एक साथ रहना है। जैसे हम लोग घर में 4 भाई साथ में रहते हैं, वैसे हिंदुस्तान में, भारत में हम लोग को सबको एक साथ लेके चलना है। जात पात में नहीं बंटना है, ये संदेश दिया गया है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भूमंडल में धर्म सनातन कर डाला गाज है, जय श्री राम के जयकारों का गूंज रहा आवाज है। अरे बदल रहा अपना भारत, एक मत हिंदू समाज है। ये राम राज का गांधी मैदान है और यहीं से बिगुल बाबा ने फूंक दिया। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए क्योंकि हमें अपने आज के बच्चे जो है अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं और हमें अपने सनातन संस्कृति पे गर्व है। मैं चाहती हूँ हिंदू राष्ट्र बने और मैं हिंदू राष्ट्र के बनाने में अगर जो भी हमारा योगदान होगा मैं करूँगी, आगे आऊंगी। बात तो राजनीति बहुत खराब चीज है, जात पात में बंटना नहीं चाहिए। हम लोग तो सबसे बड़ा हिंदू हैं और हिंदू के हिसाब से चलना चाहिए। पटना में बाबा बागेश्वर के साथ सनातन महाकुंभ के मंच पर मौजूद जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने भी बात बात पर सनातन का विरोध करने वालों को आड़े हाथ लिया। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि 21वीं सदी में देश को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा और बिहार में भी सत्ता सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जो सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।